अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह से, तो घर का कुछ काम जो चल रहा है ऊपर, उसके वजह से कुछ खास व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। बट ये तो मेरा काम है, तो मुझे सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि कहाँ पे से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो आज तो बिना कुछ सोचे मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, जितनी भी व्लॉग बनेगा, जो भी वीडियो बनेगा वो डालूँगी। नहीं कोई काम रहेगा तो मैं शॉर्ट व्लॉग भी डाल दूँगी। तो बस सुबह सुबह बस उठी और फ्रेश हुई, बच्चों को फ्रेश कराया, उसके बाद चाय पिया हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे वो कटोरे देख रही थी जो मेरी मम्मी के शादी के थे, और वो बहुत काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। हम लोगों ने भी इस्तेमाल नहीं किया उसे इतना ज़्यादा। तो मम्मी कुछ कपड़े निकालने गई थी सर्दी का, तो उन्होंने कहा बस बहुत रख चुकी इसे, अब मैं इसे निकाल ही दूँगी और हम लोग ही बच्चों को चाय वगैरह देंगे। और इसी तरह जब यूज़ नहीं होगा तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो मम्मी ने इसे निकाल दिया। 3 हैं, तो ये 2 के जो डिज़ाइन है ना, वो मैं देख रही थी कि मम्मी इसमें कितना अच्छा डिज़ाइन बना हो, कितनी बारीकी से इसे मशीन से बनाया गया होगा कि क्या किया होगा। मैं मम्मी से बात कर रही थी और उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पिया, किचन को साफ़ किया। फिर ये कपड़े थे जो मम्मी ने कल धोए थे, और कुछ कपड़े थे जो ऊपर पहले से रखे थे। तो सारे कपड़े मम्मी उठा के लाई थी और कायदे से रखी थी, कुछ तय भी करके रखी थी, पर बच्चों ने उसे बिगाड़ दिया, बिखरा दिया चारों तरफ। और मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ कि देखिए असा मसूद ने ये सारी चीज़ें ऐसे कर दी हैं। लेकिन अभी जब मैंने वो वॉइस सुनी तो उसमें मशीन की आवाज़ आ रही है, जो ऊपर जो काम लगा है ऊपर, तो उसमें टाइल्स को काटा जा रहा है। तो जो कट करने की मशीन होती है उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि मैंने अपना वो वॉइस जो है कट कर दिया। और यहाँ पे मेरी आवाज़ ठीक नहीं है सर्दी की वजह से। तो बस उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, जो भैया लोग ऊपर काम करते हैं उनके लिए, पापा के लिए, और मैंने भी पी थी दोबारा। तो वो बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं बस। और वो रूम को मैंने साफ़ किया। और आज बहुत सारा काम था, कपड़े भी धोने थे, बच्चों को भी जो है देखना था। संडे है, संडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक काम कर रही थी, ये सारे कपड़े तय कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो बर्तन पहले लगाए हुए थे ना, वो सब मैंने डब्बे में पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी घर में उड़ रही है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा जो है कोना साफ़ रह जाएगा या बाकी रह जाएगा। कुछ भी एक भी कोना साफ़ नहीं है, बाकी नहीं है, सब में मट्टी धूल उड़ रहा है, बैठ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने दिमाग लगाया थोड़ा सा, माँ बेटी ने, कि जो बर्तन वगैरह हैं वो तो रख ही सकते हैं। तो हमने वो रख दिए। और यहाँ पे ना ये स्वेटर बहुत फिट था, आसमा को गर्दन के पास से गला ही नहीं जा रहा था उसका। पिछले साल मैंने ख़रीदा था, तो वो साल तो उसने पहना 1-2 बार, उसके बाद रख गया था। तो मैंने हटा दिया था कि किसी को दे दूँगी, पर मम्मी उन्होंने कहा कि नहीं, इसे यहाँ से खोल देती हूँ और थोड़ा सा तुरपाई कर देना और हुक लगा देना, या फिर चुटपुटिया जिसे बटन बोलते हैं वो लगवा लेना रेडीमेड। तो मैंने सोचा ठीक है। तो मम्मी ने खोल के दिया, तो मैंने उसे सिलाई मारा और दोनों तरफ हुक लगा दिया था कि ऐसे ही फंस जाएगा तो वो नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि अगर वो मशीन से लगा तो वो मशीन का ऊन है, तो उसमें वो वाली पिन लगेगी ना, तो वो शायद वहाँ से ख़राब हो जाएगा, और फिर एक बार भी अगर खुल गया तो खुलते ही चला जाएगा। मैंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें तुरपाई की है, बहुत ही महीन महीन धागे से और महीन वाली सुई से, कि एक एक कोना अच्छे से सिल जाए, जुड़ जाए, नहीं तो ख़राब लगेगा वो। उसके बाद मैंने बैठ के सारे कपड़े को तय करें और अपनी अपनी जगह, जिसकी जो जगह थी वो रखी। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं कपड़ों को कैसे रखती हूँ, नए कपड़े अलग, पुराने कपड़े अलग, और जो बहुत पुराने वो अलग, और जो ख़राब होते रहते हैं वो मैं हटाती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ऊपर आई तो भैया लोग काम कर रहे थे, कुछ पूछना था उन लोगों को, तो मैं यहाँ पे दिखाने आई थी। काम तो अगर लग जाता है ना तो कुछ ना कुछ होता रहता है, बढ़ता रहता है, होता रहता है, ऐसा हो रहा था। और इतनी ज़रूरतें ऊपर की हैं, ऊपर वाले का मतलब घर की है, कि हम लोगों को बार बार ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। और इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था, देख सकते हैं आप लोग। ये सारी चीज़ें भी हटानी थी, तो कपड़े सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिए थे, पर मैं धो नहीं पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला। नीचे आई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो बस मैंने मटर निकाला और मटर पुलाव बना दिया। और मसूद को मैं यहाँ पे खिला रही थी मटर पुलाव। और इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को भूख लगी थी कि दस्तरखान भी नहीं लगाने दिया, और बस मम्मी खिलाइए खिलाइए। अस्मा और मम्मी गए थे इज्तिमा में, इज्तिमा से आए हैं तो उन्होंने खाना खाया, और मम्मी ने फटाफट मसूद को ऊपर चढ़ा दिया था। जाओ मम्मी देखो मम्मी क्या कर रही हैं, और मसूद को, अस्मा को कपड़े चेंज करा के लेके चली गई थी।
तो अस्मा का कपड़ा सिर्फ चेंज हुआ बिना नहाए। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन मेथियों में। तो मम्मी ऐसा कहती है जब मेथी तोड़ते रहते हैं और सब चीज़ें धनिया वगैरह तो वो और ज़्यादा घनी होती है, बढ़ती है। तो मेरा दिमाग और हाथ गया उधर। तो मैंने उसमें कि जो मम्मी ने इसमें मेथी धनिया नहीं लगाया, मेथी और वो चने का साग लगाया हुआ है। तो चने का साग तो मैंने खूब सारा तोड़ा, मैंने भी खाया, आसमा ने, मसूद ने, उन्होंने भी खाया। जब मैं खाने लगी ना तो वो लोग भी बोलने लगे कि मम्मी क्या है, खिलाइए। तो फिर उन लोगों को भी मैंने दिया। और उसके बाद मैंने मेथी को तोड़ा और तोड़ के मैं लेकर आई नीचे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतनी महीन महीन सी थी, उसे बारीक बारीक से ऊपर से तोड़ रही थी और खाने में इतना अच्छा टेस्ट था। मैंने कहा मैं मम्मी को नीचे ले जाके दूंगी, पर मेरे से ही नहीं बची तो मैं मम्मी को क्या लाती, मैंने ही खा लिया, बच्चों ने खाया। उसके बाद देखिए उनका खेत जो है वो बंजर कर दिया मैंने। मतलब मैंने उन्हीं की बातों को फॉलो किया कि इसको जितना तोड़ेंगे उतनी ये घनी होगी। फिर मैं मेथी लेके नीचे आ गई और सोच रही थी इसको किस में डालूंगी। तो फिर मैंने बनाया था शाम को आलू बैगन टमाटर डाल के और सोया डाल के। सोया डालने से बहुत ही अच्छा आलू बैगन का टेस्ट आता है। मेरे घर में तो सबको पसंद है। और भाई ने तो बोला कि बहुत दिनों के बाद आलू बैंगन बनाया, मैं तो खाऊंगा खाऊंगा, और उन्होंने खाया भी। और मैंने इसी में डाल दी थी। मेथी भी मैंने इसी में डाल दी थी। और उसके बाद आटा गूंधा हुआ रखा था वो निकाला, थोड़ा नॉर्मल हो गया। फिर मैंने रोटियां बनाई। और यहाँ की जगह मैं एकदम साफ़ इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी होती बार बार, फिर मैं पोंछती भी रहती हूँ। रोटी बन गई, उसके बाद मैं किचन रूम में गई, मुझे जो कुछ सिलाई का काम करना था वो मैंने किया। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और फिर सारी चीज़ों को मैंने हटाया और किचन को क्लीन किया, बर्तन धोया। अस्मा, मसूद, मम्मी यहाँ लेटे हैं, मेरा बिस्तर लग चुका है। और मैं आई थी यहाँ से मम्मी का फ़ोन लेने क्योंकि किचन वगैरह सब साफ़ हो गया, बर्तन सब धो दिए। वीडियो करूँगी यहीं से एंड। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।